जय जय सीताराम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी किन किन को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सही है, जिन जिन को लगता है एस्ट्रोलॉजी सही है और जिन जिन को लगता है एस्ट्रोलॉजी सही नहीं भी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी किस टाइप का डिजाइन करता है या क्या चीज आपको बेस्ट बता सकता है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको इस वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। एस्ट्रोलॉजी में जो होता है, मैं ब्रीफ में बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब किसी का जन्म होता है तो एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनाई जाती है। बर्थ टाइम डेट के अनुसार जो है कुंडली बनाई जाती है। 12 भाव होते हैं। जैसे एक प्रथम भाव ये हो जाता है, ठीक है। ये प्रथम भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, 11वां, ये 12वां भाव होता है। ये जन्मपत्री बनती है। जब किसी का भी जन्म होता है तो ये 12 घर सबसे मेन होते हैं। इसको लग्न चार्ट कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लग्न चार्ट कहलाता है, ठीक है। ये लग्न चार्ट कहलाता है। एक राशि चार्ट भी ऐसी बनती है और राशि के अनुसार बनता है। जो उस दिन जो चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उस राशि में आपका राशि स्थान भी बनता है। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये लग्न चार्ट है वो राशि चार्ट, ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये क्या क्या एस्ट्रोलॉजी सही है? यस, एस्ट्रोलॉजी सही है। बट एस्ट्रोलॉजी क्या बताता है? एस्ट्रोलॉजी बताता है कि जन्म के टाइम में आपके पूर्व जन्म से जितने भी कर्म थे उसके अनुसार आपको ग्रह मिलते हैं इस चार्ट पे। जैसे अगर प्रथम भाव में किसी का कोई ग्रह है तो वो रिप्रेजेंट करेगा उनकी बॉडी को। सबसे पहला जो घर होता है वो बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा साहस को, चौथा आपके समस्त सुख को, पांचवा जो है उच्च शिक्षा संतान भाव को, प्रेम भाव को, छठवा शत्रु रोग ऋण शत्रु को, सातवां मैत्री को, पार्टनरशिप को और लाइफ पार्टनर को, एट आपका इन लॉज को भी शो करता है और आपका मृत्यु भी शो करता है। यहाँ से आपका अचानक धन लाभ की भी योग देखे जाते हैं 8वें भाव से। 9वां भाव फादर्स रिलेशन और जो है भाग्य का भाव भी कहा जाता है। कर्म धन का भी भाव इसी से देखा जाता है। 10वां भाव आपका कर्म का भाव होता है कि आपका कर्म किस प्रकार होगा, मतलब किस डोमेन के अंदर आएगा, उससे आपका आय कितना होगा वो 11th हाउस से देखा जाता है। और ये शय्या स्थान होता है, ये खर्च स्थान भी होता है, कोर्ट कचहरी ये सब का भी स्थान होता है, ये मोक्ष का भी स्थान होता है। तो ये सारे घर ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी बहुत ही सही, बहुत ही सटीक तब बैठती है जब आपका डेट टाइम बर्थ ये सारी चीजें एकदम एग्जैक्ट हो, परफेक्ट हो। उससे क्या होता है आपका लग्न चार्ट अच्छा से बनता है। उस लग्न चार्ट में देख के आप ये देख सकते हो कि कोई दोष तो नहीं है, क्या मंगल दोष या काल सर्पयोग दोष तो नहीं है। सारे दोष को पहले देखा जाता है, उसके बाद जो है उसके उपाय किए जाते हैं। लेकिन उपाय सिद्ध होगा कि नहीं ये भी आपके पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म पे भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो प्रारब्ध सबसे पहले इसी चीज पर रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आप किस टाइप की कुंडली लेकर आए हैं। लेकिन अगर आप इस जीवन में, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है इस जन्म में अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ग्रह इसमें नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे वो पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं और आपका इससे बेटर मंगलमय होना शुरू हो जाता है। तो मेरे हिसाब से साइंस होते हैं कि एक साइन होता है कि आप बर्थ लिए तो किस स्टार्स के साथ आप बर्थ लिए, क्या लक लेकर आए थे आप, है ना। लेकिन बाय द टाइम अगर आप अपना वर्क अच्छा रखते हैं तो ये चार्ट जो है पॉजिटिव इफेक्ट भी देने लगते हैं। जो नेगेटिव प्लैनेट है, सपोज अगर कोई प्लैनेट 8th हाउस में तो शिफ्ट करके 9th हाउस की तरफ ज्यादा आ जाता है और वो पॉजिटिव इफेक्ट देने लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि वो ग्रह आपको पॉजिटिव जो है फल देना स्टार्ट कर देता है। अगर आपके कर्म, आपका नाम जप, आपकी पूजा पाठ, आपका साधना सेवा संकीर्तन से आप इस चीज को बेटर जरूर कर सकते हैं। यस, कुछ उपाय जरूर काम करते हैं लेकिन आपके कर्म सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं यहाँ पर। तो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सही है, इसे फेक ना माने, एस्ट्रोलॉजर्स की इज्जत करें। आप अपनी सही समय पे बड़े बड़े डिसीजन पे एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर्स को जरूर आप संपर्क करके राइट मुहूर्त, राइट टाइम और राइट डायरेक्शन के लिए एक बार जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलत नहीं है। एक आपका प्रिडिक्शन के लिए हेल्प जरूर करता है, साथ ही साथ जो आपका रीजनिंग के लिए भी बहुत फर्क आता है कि पूर्व टाइम में मतलब आपके साथ ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ और क्या क्या वजह रहे थे, क्या क्या आपसे चूक हुई, ये रीजन देने के लिए बहुत ही अच्छा है। जन्म कुंडली आप अच्छे से देखना सीखें, बहुत सारे वीडियोस आते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं वीडियो कैसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा जाता है ये इसलिए नहीं बनाया था, मैं सिर्फ इसलिए बताया था कि आपको जो है इस बात पे यकीन आ जाए कि भाई एस्ट्रोलॉजी सही है। तो शॉर्ट एंड क्रस्ट वीडियोस में मैं कहना चाह रहा हूं
कि जी हाँ एस्ट्रोलॉजी सही है, बस सही विश्लेषण करने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ अपने कर्म के अलाइन होते हुए आप देखिए कि वो सही इफेक्ट आपको यहाँ दे रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कोई ग्रह नेगेटिव हो लेकिन आपको पॉजिटिव दे रहा हो, तो हो सकता है आपके कर्म जो है अच्छे अलाइन हुए और आपको अच्छी एनर्जी मिल रही है उनसे। ये सारी चीजें फैक्टर करती है। कोई कृपा भी होता है, कोई आशीर्वाद भी, साधना सेवा संकीर्तन जैसे मैंने कहा, उस सब के कारण जो है आपका कर्मफल बदल भी सकता है। तो जी हाँ एस्ट्रोलॉजी सही है, इसे प्रिडिक्शन के लिए कम और रीजनिंग के लिए ज्यादा देखना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे का फ्यूचर का प्रिडिक्ट करके कर सकते हैं, कुछ डायरेक्शन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप चूज कर सकते हैं। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी पे फेक समझना या एस्ट्रोलॉजर का मजाक उड़ाना बिल्कुल तथ्यहीन बात है, इसे भरोसा जरूर करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम।